हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे और बेहतरी की राह पर चल रहे होंगे। एक बार फिर मैं आप सभी के समक्ष अपने टैरो के साथ आ गई हूँ और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ एरीज के लिए, यानी कि मेष राशि के लिए। हम देखेंगे काल पुरुष की जो 12 राशियों में से सबसे नंबर 1 पर आती है एरीज के लिए, यानी कि मेष राशि के लिए अप्रैल मंथ में क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है, इस महीने आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या ऐसी हलचल होने वाली है, क्या उतार चढ़ाव आने वाले हैं, किस तरह से आप इस महीने को व्यतीत करेंगे, हम इस रीडिंग के ज़रिए देखते हैं। रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को ज़रूर याद कीजिएगा और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी सिचुएशन से मैच हो रही है। बाकी छोड़ दीजिए, वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। ऐसा मैं हर बार कहती हूँ और ये मेरा परम कर्तव्य है कहना। चलिए देखते हैं हम आपके जीवन में अप्रैल मंथ में, यानी कि मेष राशि के लिए अप्रैल मंथ में क्या कुछ होने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप, सब कुछ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ कप्स, द टावर का कार्ड आया है। ओके, अगर टावर का कार्ड आया है तो मैं एक कार्ड और पिक करना चाहूँगी टावर के ऊपर। किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, हाँ, नाइट ऑफ सॉर्ड्स वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में रुकी हुई है। आपको लग रहा है अप्रैल मंथ में, आपका अप्रैल मंथ में भी कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी ही जद्दोजहद के बाद आपकी ठीक हो सकती है। एस ऑफ कप्स क्योंकि आया तो मैं ये कह सकती हूँ छोटी सी कोई खुशखबरी, कुछ भी ऐसा जो आपको लगेगा कि आपने गेन किया है अप्रैल मंथ में, कुछ ये चीज़ तो हो सकता है जो मुझे लग रहा है। बट अगर मैं देखूँ अप्रैल मंथ एरीज आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। ये वाला मंथ चैलेंज से भरा हुआ है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। स्ट्रेंथ मुझे बता रहा है कुछ चीज़ें हैं ना, बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद आप करेंगे या आपसे करवाया जाएगा कहीं पर भी, या वर्क फील्ड में हो, घर में, बाहर, कहीं पर भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप नहीं चाहते हैं आपसे करवाया जाएगा, या फिर खुद आप करेंगे भी तो बहुत ही मन के साथ नहीं करेंगे, आप अंदर से उसे खुद को पुश करेंगे कि ठीक है मुझे ये करना है। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को रखने में ना आपको बड़ी तकलीफ होगी, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। रीडिंग एरीज के लिए कर रही हूँ मैं, क्योंकि द टावर का जो कार्ड आया ना, वो एक कार्ड के वजह से पूरी सिचुएशन जो है ना आपकी हिली हुई है और वो अप्रैल मंथ में आपके सामने आएगा। हो सकता है कि कोई लव ऑफर हो सकता है, किसी रिश्ते में या तो प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है कि अप्रैल मंथ में ही कोई रिश्ता खराब होगा और एकदम से एक नया रिश्ता आपके सामने आ जाएगा। तो 2 सिनेरियो मुझे दिख रहा है, कैसे होगा वो आप देखिएगा अपनी सिचुएशन के हिसाब से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा था, कुछ चीज़ें हैं बहुत डिले से आपके जीवन में होगा, उस चीज़ को बहुत टाइम लगेगा पर होगा। पर जब तक वो चीज़ आपके पास आएगी, कह सकते हैं जैसे कोई खुशी होती है ना कि हमारा ये काम हो जाए, पर वो वक्त पे नहीं होता, बहुत टाइम लेता है। तो जब तक वो आपके पास आएगा आपकी इच्छा उस पर से ख़त्म हो जाएगी, आप बोलोगे ठीक है अब आ गया तो इट्स ओके। पर जब मुझे चाहिए था तो वो चीज़ तब नहीं हुआ था। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है। किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है या तो ये आप हो सकते हैं या फिर ये कोई सामने वाला इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो इंसान पावर में है, या फिर आप हो सकते हैं बहुत ज़्यादा पावर में। आप बहुत चिड़चिड़े हो सकते हैं, बहुत झगड़े वाले मूड में रह सकते हैं अप्रैल मंथ में, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके साथ आपके फेवर में नहीं हुई हैं, चीज़ें ख़राब हुई है। इस सब का आपके अंदर कहीं ना कहीं एक एंगर है कि मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, तो वो एक गुस्सा है।
या तो आप दूसरों पे उतारोगे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कोई इंसान ऐसा है जो आप पर इस तरह का गुस्सा निकाल सकता है। थोड़ा सा एरीज आपके लिए स्ट्रेसफुल मुझे यहाँ पर लग रहा है अप्रैल का मंथ ना। 2 ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, ये देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ चीज़ें ऐसी जो आप सोच रहे हैं, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मतलब आपको खुद नहीं समझ आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है। आपने अपनी आँखों पर पट्टी बांधी हुई है। ऐसा नहीं है कि पट्टी आप खोल नहीं सकते हैं, आप खोल सकते हैं और डिसीज़न ले सकते हैं, पर खुद आप ही एक अलग से जोन में है, आप डिलेमा में है कि अपने आप ही हो जाए चीज़ें तो ठीक है मेरे फेवर में, या फिर आप उसके लिए फ़ाइट नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं कहूँ तो अपनी चीज़ को पाने के लिए या अपनी बात को रखने के लिए। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये दिखा रहा है कि आप अपनी बात रखने में भी सक्षम नहीं होंगे, नहीं हो पा रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। हो सकता है आप पैसा कमा रहे हैं, उसको खर्च करने के बारे में सोच रहे होंगे, पर इतना इनफ मनी नहीं है जहां आप लगाना चाह रहे हैं, ये भी दिख रहा है मुझे। बट आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और मुझे कमाना चाहिए, थोड़े और पैसे मेरे पास आने चाहिए, जो भी मेरी और ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। आप अपने पैसों को लेकर भी बहुत सोच रहे हैं एरीज़ के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ अप्रैल मंथ के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर ही 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया। बहुत सारी आपकी इच्छाएं हैं, बहुत कुछ आप करना चाहते हैं, पर अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और इच्छाएं भी ऐसी है जो आपके बियॉन्ड जाकर है, जो आप जितना आप कर सकते हैं। जैसे होता है ना, आपने चादर से ज़्यादा लंबे पैर अपने फैलाए हुए हैं, तो उस तरह से है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पैसों से रिलेटेड दोस्तों से बातचीत हो रही होगी, दोस्तों को आप हेल्प कर रहे होंगे या आपको दोस्त हेल्प कर रहे होंगे, इस तरह की कोई बातें चल रही होगी आपके जीवन में, चलेगी भी। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। सारी चीज़ों के बाद अगर मैं देखूं तो इसका निचोड़ निकल कर जो आता है वो यही है कि यूनिवर्स पे अपनी चीज़ों को छोड़ दीजिए। जब राइट टाइम आएगा तो वो आपके लिए सही दिशा भी खोल देंगे और आपकी दशा भी बदल देंगे। तो इस वक्त जितनी भी जद्दोजहद आपकी लाइफ में चल रही है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, आपकी एनर्जी, खुद की एनर्जी जो वो ये कह रही है कि चीज़ें आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा पकड़ कर मत रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम डेफिनेटली हो सकती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। फायर एनर्जी बहुत है, जैसा कि मैं एरीज़ के लिए रीडिंग कर रही हूँ। एरीज़ जो खुद में ही फायरी साइन है, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन छुटपुट झगड़े हो सकते हैं, घर में या बाहर, दोस्तों में, परिवार में, कहीं पर भी। तो कोशिश कीजिए अपने मन को शांत रखें और इस तरह की चीज़ें ना हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसे डेफिनेटली आपके पास अप्रैल मंथ में आएंगे और आप इसके बारे में सोचेंगे भी। पेट से कोई ना कोई आपको समस्या हो सकती है, अपने पेट का ज़रूर आप ख्याल रखिएगा। एरीज़ के लिए ये रीडिंग मैं कर रही हूँ। और एक लव रीडिंग कार्ड से भी हम देख लेते हैं आपके लिए क्या बताया जा रहा है, क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। यह आपके लिए था एक गाइडेंस एरीज़। आशा करती हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसका नाम है मेनका करवल, कर्मा इज़ अ क्वीन। इसी तरह से मुझे अपना प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए। अभी के लिए जय माता दी।